Friends, I am very happy to be with you after a long time. First of all, I would like to pray to Almighty to grant you health, happiness and everything which you desire. As we have already discussed about personal poetry such as sonnet, ode, elegy, ballad, and impersonal poetry, dramatic monologue, epic. Today's topic is satire. जैसा कि पहले ही हम लोग पर्सनल पोएट्री के फॉर्म्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इम्पर्सनल पोएट्री में हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक की एलेबरेटली चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों की डिमांड पर आज का टॉपिक है सटायर। The word satire is derived from Latin word satura lanc, which means a dish of variegated food. A dish of variegated food. Mr. Jelang defines satire. Satire is a literary work which reaches out the faults of men or institution in order to hold them up to ridicule. Dryden also says in this respect, the true end of satire is amendment of vices by correction. And Richard Garnett says, without humor, satire is invective. Invective means केवल और केवल व्यर्थ के व्यंग्यात्मक शब्द हैं। सो विदाउट ह्यूमर सैटायर इज इन्वेक्टिव एंड विदाउट लिटरेरी फॉर्म इट इज मेयरली क्लाउनिश एंड जियरिंग। सैटायर इज ऑफ क्लासिकल ओरिजिन। इट इज एज ओल्ड एज लिटरेचर इटसेल्फ। एरिस्टोफेन इज नोन एज फादर ऑफ सटायर. Aristophanes is called the father of satire. Horace, Persius, Juvenal are exponent of satire. Roman satirists laid down the channel of satire which flowed down to Elizabethan and Restoration era. Etymologically, satire is unpolished verse whose principal aim is to ridicule human follies and vices. Dear friends, you can also see the written matter on the whiteboard for your facility. आपकी सुविधा के लिए सारी बातें जो है बोर्ड के ऊपर लिखी भी हुई हैं। Dryden says the aim of satire is to reform men and manners by checking or destroying the sin and follies of society by exposing them to ridicule. Great satires are of great value as they serve as the mirror of society. Humor and wit are two weapons of satire. There are two kinds of satire. Personal satire aims at some individual, but it is short-lived one. And impersonal satire, it aims to reform social follies or social weakness. In English literature, the first satirist was William Langland. His Piers Plowman is known as the first satire in English literature. In Piers Plowman, Langland has condemned and criticized Christian fopperies, tradesmen and lawmen of the then society. Now let's discuss about the features of good satire. A good satire may be inspired by some personal grievances
आर ए पैशन फॉर्म रिफॉर्म। एक अच्छा सैटायर वो होता है या तो वह किसी व्यक्तिगत दिक्कतों की वजह से उपजता है या सुधार के लिए व्यक्ति के भीतर अगर कोई पैशन है, कोई उत्कंठा है, अभिलाषा है तो उससे पैदा होता है। इट इज एन अटैक ऑन ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और ऑन ए सोशल लेवल। एक सैटायर या तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या फिर व्यक्तियों के समूह के ऊपर या किसी सामाजिक बुराई के ऊपर व्यंग करना और प्रहार करना होता है। इट इज़ इंटेंडेड टू रिडिक्यूल एंड नॉट टू एब्यूज। एक अच्छा सैटायर वो होता है जो किसी का उपहास करता है लेकिन किसी व्यक्ति को एब्यूज नहीं करता है या उसके भावना के ऊपर, हृदय पर चोट नहीं करता है। दो इट में ऑफन बी बीटर, यद्यपि सैटायर थोड़ा कड़वाहट युक्त होता है या सैटायर की भाषा थोड़ी सी बीटर हो सकती है, कड़वाहट युक्त हो सकती है। इट हेट्स द सिन एंड नॉट द सिनर। एक अच्छा सैटायर वो होता है जो पाप से घृणा करता है, ना कि पापी से घृणा करता है। इट इज़ मोर प्लेफुल देन हार्मफुल। सैटायर कहीं ज़्यादा गुदगुदी पैदा करने वाला होता है और किसी की भावना के ऊपर चोट करने वाला नहीं होता है। इट मस्ट बी टर्श एंड प्रिसाइज। ये बिल्कुल संक्षिप्त होता है। सो दैट ए ग्रेट डेल में बी एक्सप्रेस्ड इन ब्रीफ स्पेस, इसलिए कि थोड़े से शब्दों में, थोड़ी सी जगह में काफ़ी कुछ जो है व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा जा सके। द ट्रेड ऑफ सैटायर इज़ टू सेंसर। सैटायर का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंध लगाना होता है। अ सैटिरिस्ट कंडेम्स व्हाट एवर ही डज नॉट अप्रूव। एक व्यंगकार उन बातों जिनको कि वह अप्रूव नहीं करता, जिनसे सहमत नहीं होता है, उसके प्रति व्यंग करता है। ही लेसेज आउट कंटेम्परेरीज फोलीज। वह समकालीन मूर्खताओं के ऊपर करारी चोट करता है। ड्राइडन इन हिज पॉलिटिकल सैटायर एब्सोलम एंड अकिटोफेल attacks on conspiracy of Earl of Shaftesbury, who was a shrewd and wicked politician. Byron wrote Vision of Judgment, which is also a political satire. Byron, in his Vision of Judgment, has condemns Robert Southey's unnecessary glorification of insane and blind king. Dryden's Macflecknoe is personal satire in which he attacks on a poet Saidbel. Saidbel was his friend, but later on he turned his enemy when James II promoted Saidbel as poet laureate in place of Dryden. Pope's Dunciad can be said as personal satire in which Pope rails against those persons who did not consider Pope as a true poet. Pope's Rape of Lock is a social satire on aristocratic society. Cervantes' Don Quixote, Swift's Gulliver's Travel, and Addison's essays are genre of satire. In English literature, satire was established by Dryden and Pope brought it to zenith. But there is marked difference between satire of Dryden and that of Pope. Dryden's satire is sarcastic and embarrassing, while Pope's satire is tickling. अगर दोनों ड्राइडन और पोप के सैटायर की बात की जाए तो ड्राइडन के जो सैटायर हैं वो सरकास्टिक हैं, फफोले डालने वाले हैं और चोट पहुंचाने वाले हैं, जबकि पोप ने जो सैटायर लिखा है उनको पढ़ करके एक गुदगुदाहट का अनुभव होता है। इसके बाद सैटायर के कुछ और जेनर। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द जेनर ऑफ सैटायर। सैटायर के जेनर की अगर चर्चा की जाए तो दो तरह के सैटायर हैं, एक तो डायरेक्ट है और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सैटायर में सैटरिस्ट आई का प्रयोग करता है और
आई को एडवर्सेरियस कहते हैं। जैसे कि पोप ने जो सैटायर लिखा है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनाट, जिसमें अर्बथनाट जो हमेशा आई के रूप में बोलता है तो अर्बथनाट एडवर्सेरियस है। और अगर डायरेक्ट सैटायर की भी हम बात करें तो दो तरह के उसकी शाखाएं होती हैं। एक तो होरेशियन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होरेस एक रोमन सैटरिस्ट था। पोप का जो मॉरल एसेज है वह परफेक्ट एग्जाम्पल है होरेशियन सैटायर का। और डायरेक्ट सैटायर की एक दूसरी जेनर है जुवेनेलियन। जुवेनल भी रोमन सैटरिस्ट था। डॉक्टर जॉनसन ने जो लंदन पोएम लिखी है और वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस लिखा है, ये दोनों पोएम जुवेनेलियन सैटायर के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इनडायरेक्ट सैटायर की भी दो जेनर हैं, एक तो मेनिपियन है और दूसरी वेरोनियन है। मेनिपियन वास्तव में नाम ये पड़ा है एक सनकी फिलासफर था यूनान का, जिसका नाम था मेनिपस। मेनिपस के नाम पर जो है मेनिपियन सैटायर पड़ा है। बर्टन के एनाटमी ऑफ मेलंकली ये सटीक उदाहरण है मेनिपियन सैटायर का। वेरोनियन सैटायर ये एक रोमन नकलची था, इमिटेटर था, जिसका नाम था वेरो। वेरो के नाम पर वेरोनियन सैटायर पड़ा। वॉल्टेयर के कैंडाइट कविता ये सटीक उदाहरण है वेरोनियन सैटायर का। तो मित्रों, चूँकि आज ये पहला दिन है वीडियो का, हो सकता है कि बहुत सारी जो है एक रिदम नहीं तय हो पाई है। शाम के वीडियोस में और कल के बाद जो वीडियोस बनते रहेंगे उसके बारे में आप अपनी कमेंट, अपनी राय और अपनी सलाह अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। और प्रतिदिन लैंग्वेज की भी और लिटरेचर की भी जो है क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।